नमस्ते, किशान डिजिटल स्कूल का वीकली प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज एपिसोड 6 है और बहुत सारे क्वेश्चनरीज आपका आ चुका है। कोशिश करेंगे जितना हो सके आंसर देने का। पहले शुरुआत करते हैं राहुल मिश्रा से। सर, आई एम स्टार्टिंग फिश फार्मिंग बट वन प्रॉब्लम, आई वांट टू बॉल फिश फार्मिंग बट नो सीड इन इंडिया। Please do commercial marl fish, boil fish, shoal fish in your farm, fish sheet in your farm. राहुल जी, थैंक यू। देखिए, बोअल जो होता है ये वाइल्ड कैच होता है, तो बेसिकली ये सब मछली जिंदा मछली खाता है, छोटा छोटा मछली खा के बड़ा होता है। तो हमारा यूनिट में ये सब नहीं होता। हम लोग बोअल के ऊपर काम नहीं करते और मेरा जानकारी में है भी नहीं जो बोअल फिश शीट का सप्लाई करते हैं। मारल हम लोग करते हैं, लेकिन वो भी वाइल्ड कैच है। जो फीट खिलाने वाला मारल का काम अभी तक हमने शुरुआत नहीं किया। ठीक है राहुल जी। अच्छा, राम ब्रिकास पंडित, प्लीज प्रोवाइड फुल वीडियो ऑन नोना टेंगरा कल्चर। जी बिल्कुल राम जी, हम नोना टेंगरा के ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद कपिल विश्वास, व्हाट इज आईएमसी फीट? आईएमसी फीट, व्हाट इज आईएमसी फीट मतलब क्या जानना चाहते हैं? आईएमसी में स्टार्टिंग में 14% के साथ शुरुआत होता है, उसके बाद 26, 22 भी चलता है। ठीक है, ये प्रोटीन है। उन्होंने दूसरा भी एक क्वेश्चन भेजा है कपिल विश्वास जी ने, हाउ कैन आई नो हाउ मच प्रोटीन कैन कंज्यूम टाइप ऑफ फिश एंड वांट टू नो, प्लीज हेल्प मी आउट। ये बेसिकली जानना चाहते हैं कौन कौन सी मछली है जो प्रोटीन कितना ले। देखिए, कैटफिश जैसा मछली जो होता है वो प्रोटीन का परसेंटेज उसको ज्यादा लगता है। आईएमसी, रोहू, कतला, मिगल, कॉमन ग्रास, ये सब जो मछली होता है, यानी कि कार्प जैसा मछली जो होता है, उसका प्रोटीन परसेंटेज स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ज्यादा लगने से 28, 26 भी चलता है। उसके बाद उसका प्रोटीन परसेंटेज कम हो जाता है। लेकिन कुछ मछली ऐसे है जैसे सिंगी वगैरह जो मछली है, जो कैटफिश जैसा नेचर है, उसका प्रोटीन परसेंटेज उसका बॉडी ग्रोथ से लेके उसका इम्यूनिटी से लेके बहुत कुछ इफेक्ट करता है प्रोटीन के ऊपर। इसीलिए उसको 30% मिनिमम प्रोटीन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सभी मछली का ही प्रोटीन का परसेंटेज ऐसे होता है। उसके बाद लिखा है Abdul Qadir Ansari, I have never seen these types of knowledge sharing video till now. The pattern your stories is awesome. Thank you अब्दुल जी, धन्यवाद। आप जैसा लोग हैं इसलिए ये सब करने का इच्छा कर रहे हैं और भी। ठीक है जी। निरंजन दे, मछली रहते हुए तालाब हम चूना के यूज कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, चूना पीएच से लेके गैस से लेके बहुत कुछ मेंटेन करता है। बिल्कुल कर सकते हो आप करिए चूना का उपयोग, महीनों में 2 बार तो करिए। गोविंद कुमार, बहुत बधाई जानकारी आपसे, थैंक यू। गोविंद कुमार और भी लिखा है, सर तलापिया का फोटो डाले, जानकारी पहचान हो सके। नॉर्मल तलापिया जाना, ठीक है, हम डाल देंगे। राहुल मिश्रा, प्लीज डू बोअल फिश एंड वियतनामी शोल फिश इन योर फार्म। अभी तक नहीं किया, जैसे हम बता दिया। सोहेल असलम, ब्रदर यू कैन टेल अबाउट द तेलापिया फिश एंड होममेड फीड। जी बिल्कुल, हम डाल रहे हैं। ठीक है, इस वीक में ही कोशिश कर रहे हैं डालने के लिए घर में कैसे। वैसे तो हमने फीड प्रिपरेशन, बहुत सारे फीड प्रिपरेशन के मैंने बता दिया, और फीड का कैलकुलेशन आप उसमें ना 28, 30 के अंदर ही करिए कैलकुलेशन। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइए, नहीं तो हम डालेंगे। ठीक है। नीरन मंडल, सौरपुटी के कल्चर पीरियड कितना टाइम है? बेसिकली सौरपुटी स्पोर्टिक फिश है जो हम मिक्स्ड कल्चर में एक साथ कल्चर करते हैं। आईएमसी के साथ थोड़ा बहुत सौरपुटी डाल देते हैं। मोनो कल्चर में मैंने देखा नहीं करने का। और ये एक्चुअली 6-7 महीनों में 50-60 ग्राम, 100 ग्राम के ऊपर भी वेट हो जाता है। आप कितना साइज डाल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम सिर्फ ओनली मोनो कल्चर में सौरपुटी को पालना अभी तक देखा नहीं, हो सकता है। श्याम सुंदर कश्यप, मैं आप जैसा गाइडेंस को सलाम करता हूँ, थैंक यू। ऐसे बहुत कुछ हमको कॉमन मिल रहा है।
और बहुत अच्छे भी लग रहा है। आप लोग अगर इसमें मेरा इंफॉर्मेशन से आपका कोई जानकर आपका कोई वृद्धि हो जो आपका मछली पालन में, तभी हमको ये करने का कोई फायदा होगा। ठीक है, ये जो किसान डिजिटल स्कूल का। Manoj Chakraborty, sir, I am from Assam. I have one doubt. Which will be the first paddy planting or fish stocking? If stock fish before paddy planting, what will happen? No, before paddy planting तो after paddy planting. Actually, ये बहुत ही ये पैडी एक्चुअली इन्होंने जानना चाहते हैं पैडी फील्ड में जो खेत में हम मछली पालन कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक कुछ मछली का नाम बताया है और स्पेसिफिक टाइम का, जैसे तेलापिया वगैरह ये सब कर सकते हो, लेकिन वो प्लांटिंग होने के बाद। प्लांटिंग अगर पहले हो गया ऐसे कुछ मछली, अब जैसे ग्रास कप वगैरह डाल दिया तो एकदम आपका जो पैडी फील्ड है वो सत्यानाश कर देंगे। ठीक है ना, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके पहले पैडी जो फील्ड है, जो मौसम का टाइम है, बस वही टाइम में आप पैडी के फील्ड में मछली पालन कर सकते हो। ठीक है। शंकर कुमार चौहान, छोटे फिश को फीड में क्या देना है? कौन सी मछली शंकर जी, ये मेरे को बताना पड़ेगा। छोटे मछली को मतलब कौन सी मछली के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये सब कुछ। सूरज एस सिंह, हेलो सर, क्या आईएमसी के साथ रूपचादा पाल सकते हैं? देखिए, रूपचादा आईएमसी बेसिकली ए वेजिटेरियन है, इसमें प्रोटीन परसेंटेज नहीं लगता ज्यादा, रूपचादा को ज्यादा लगता है। अगर आप कुछ करेंगे तो कुछ कॉमन कार्ब आप डाल सकते हो, लेकिन आपको कॉस्टिंग वही पड़ जाएगा शायद। ठीक है ना, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको तो आप जब भी रूपचादा का फीडिंग करेंगे तभी तो आपको प्रोटीन के ऊपर ख्याल रखना है, नहीं तो आपको एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करके वो आईएमसी उसमें वो सेम प्रोटीन का मात्रा ही खाना खाएगा। तो अगर घर में बना के अगर खाना देंगे तो ये पॉसिबल है। कॉमन कार्ब, ग्रास का ये सब वगैरह डाल सकते हो, थोड़ा बहुत रोहू भी चल सकता है। ठीक है, अब डाल सकते हो। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला यामीन, फिश जब फीड खाके जब गंदगी निकलता है तो उसके गंदगी को पॉन्ड से कैसे निकाल जाए? इसे यानी कि इन्होंने बताना चाहता है जो हम फिश डांग पानी का नीच में बॉटम लाइन में जमा होता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। उसको आप पानी एक्सचेंज कर सकते हो, रेगुलर बेसिक लाइमिंग से लेके आप अभी बहुत सारे प्रोबायोटिक भी है, वाटर सॉइल प्रोबायोटिक भी यूज करते हो जो नाइट्रीफ्लाइंग का काम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो। और साल में जब भी पॉन्ड आप नया करेंगे तो कुछ जो मिट्टी होगा, जो मड होगा, वो कुछ फेंक के दीजिए। हाँ, ऐसे आप कर सकते हो। नहीं तो ये आप पानी एक्सचेंज करने के बाद और ये सब डालने के अलावा और तो क्या करेंगे आप। ठीक है, पानी एक्सचेंज करिए, प्रोबायोटिक हो तो प्रोबायोटिक डालिए, ये सब भी करिए और स्टॉकिंग मेंटेन करिए। स्टॉकिंग ज्यादा ना हो ये भी आप देखिए, क्योंकि स्टॉकिंग ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लांकटन का ख्याल रखिए, ये सब रखिए जो नाइट्रीफ्लाइंग बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ करे, इसके लिए भी आप ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसके अमोनिया ज्यादा ना हो जाए। इसके बाद भी बहुत सारे इसमें कमेंट है जो थैंक यू सभी बोला है, वो कमेंट हम नहीं पढ़ रहे यहाँ पर। দেবাশিস মাইতি বাংলায় কোশ্চেন, ফিশ মিলটা কি অ্যাকচুয়ালি মাছের ভালো একই সংগৃহীত মাছের গুঁড়ো। সাধারণত যে মাছগুলো মানে কি হয়, যখন সমুদ্র থেকে সেই মাছগুলো কালেক্ট করা হয় তখন ওই মাছের সাথে অন্যান্য জিনিসও অনেক কিছু চলে আসে। তো কি হয় যে ওইগুলোকে কম দামে ফিশ মিল যারা বিক্রি করে ওইগুলোকে সব একসাথেই ডাস্ট করে দেয়। তো এই ডাস্টটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভালো নয়। তো দেখতে হবে কি আমরা একটু দামি ফিশ মিল নেব এবং একটু ব্র্যান্ডেড জায়গা থেকে নেব, ভালো জায়গা থেকে নেব, যাতে কিনা ওরা ফিশটাই শুধুমাত্র দেয়, এটাই পুরোটাই ডাস্ট। सुरेश नायक, नोना टेंगरा हार्वेस्टिंग पीरियड एक्चुअली 6 to 7 मंथ हार्वेस्टिंग पीरियड है और 50-60 ग्राम के आसपास वेट हो जाता है। ठीक है, वही पासवान जी बोला है, अंतु पासवान आप बहुत गुड जानकारी देते हैं, वेरी नाइस। अमरजीत कुमार ने लिखा है वेबिनार अरेंज करो सर। अरे सर, हम एक मामूली सा फिश फार्मर है, अभी तक वो जगह में हम नहीं है, उसके लिए साइंटिस्ट सभी है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है।
वेद प्रकाश साहू सर, राइस ब्रांड को फर्मेंटेशन की विधि, अच्छा फर्मेंटेड कैसे, हाँ फर्मेंटेड अगर करके लेंगे तो एक्चुअली ये 12-24 घंटे हम ऐसे रख के एकदम टाइट एयर पैकिंग में ड्राम में रख के एयर टाइट कर देते हैं, मतलब उसका जो माथा है वो बांध देते हैं अच्छे से, तो पानी में रख देते हैं। एक्चुअली ये करने से उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, उसका जो अंदर का मतलब लीजिए ये राइस ब्रान का अंदर में जो सारे प्रोटीन वगैरह जो भी सारा इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से हमको मिलता है। मान लीजिए अगर 30% होगा तो 30% के आसपास हमको मिलता है फर्मेंटेड करने के बाद, और मछली बहुत अच्छे से वो खाता है, ठीक है। क्योंकि हार्ड खाने में बहुत मछली को प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नरमी वगैरह हो तो खाने में भी सुविधा होता है। सत्य सोनी सर, कैन वी डू मोनोकल्चर ऑफ कॉमन कार्प? जी बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मछली जो पॉन्ड का जो साइड जो है, ठीक है, जो वाल है उसको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो माथे से बहुत बार वो वाल के ऊपर मरता है और छोटा बना देता है, तो गर्ड वाल को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मोनोकल्चर आप कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन अगर आईएमसी करेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर लाइन का भी कुछ मछली डाल दीजिए, कतला वगैरह डाल दीजिए, ठीक है। राजेश कुमार, सिंगी पालन कैसे करेंगे? हाँ जरूर बिल्कुल बताएंगे। अच्छा प्रकाश भारद्वाज सर, मैं बिहार से प्रकाश भारद्वाज हूँ सर, क्या आईएमसी को सोया चंक्स दे सकता है? क्या सोयाबीन के खली के जगह पे, और उसमें कितना प्रोटीन? अच्छा सोया मिल के जगह पे, खली के जगह पे उन्होंने देना चाहता है। देखिए सोया चंक्स क्या होता है, सोया चंक्स डीऑइल्ड नहीं है, ठीक है। कंपनी ने क्या करता है, सोया का जो दाना होता है वो लाके और बहुत सारे उसमें मिला के ऐसे चंक बना देता है गोल गोल सा, तो उसमें उन्हें डीऑइल्ड नहीं करते, और डीऑइल्ड नहीं करते इसलिए क्या होता है, उसका 20-25 के अंदर ही उसका प्रोटीन का परसेंटेज रहता है। और सबसे जरूरी क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें भाव भी बहुत ज्यादा है चांस का, इसलिए वो हम पौंड में प्रोटीन तो कम ही है, भाव भी ज्यादा है। और जो हमारा सोया की खली है, सोया की खली में क्या होता है, सोया की खली का परसेंटेज क्या होता है, उसमें प्रोटीन का परसेंटेज अच्छा होता है, क्योंकि जो लोग ये सोया ऑयल बनाते हैं वो डी ऑयल कर देते हैं, ठीक है, और उससे क्या हो जाता है, खली हो जाता है, और खली को डी ऑयल खली को उसमें 40% के बाद प्रोटीन हमको मिलता है, और भाव भी कम होता है। तो आप अगर डालेंगे तो प्रोटीन तो आपको कम ही मिलेगा, मार्केट में ज्यादा भाव भी आपको खरीदना पड़ेगा वो सोया चंक्स, ठीक है। तो कोशिश करिए सोया का खली देने का, ठीक है जी। और बहुत सारे यहां पर क्वेश्चन है। किसान केयुआत, छत्तीसगढ़ का नासारी तालाब में फ्राई साइज को बच्चा 70 से 80 ग्राम होने में कितना टाइम लगता है? कौन कौन सी मछली डाले हैं? रोहू, कतला, मृगल जो होता है डिपेंड करता है आपको, अगर फीडिंग मेथड ठीक हो तो अगर 1-2 इंच का अगर फ्राई साइज अगर आप डाले हो तो आसानी से वो आपको 3-4 महीनों में चला आ सकता है, उसके भी ज्यादा आगे भी आ सकता है। 3 महीनों में मैंने देखा है कि स्टॉकिंग कम करके, नार्सरी का स्टॉकिंग भी कम करके उन्होंने किया है, तो बहुत जल्दी ग्रोथ आ जाता है। संदीप जी लिखा है, संदीप कुमार इंदौर एमपी से, सर वेनामी फिश करके, वेनामी श्रिम्प के बारे में हम बता नहीं सकते, क्योंकि ब्रैकिश वाटर बेसिकली कल्टीवेशन है और हमने वो करते नहीं, हम लोग फ्रेश वाटर कल्टीवेशन में ज्यादा कंसंट्रेट है। एक्सेप्ट नॉट आएगा। यहां पर लुफ्तार रहमान, मैं इंडियन कोलकाता से हूं सर, मैं दुबई से बोल रहा हूं, मेरा 3 तालाब है, मैं एक ट्रेनिंग लेना चाहता हूं। सर जी ट्रेनिंग, हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए आप गवर्नमेंट का बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उस जगह जाके आप ट्रेनिंग बिल्कुल आसानी से ले सकते हो। সুবীর সিনহা বাংলায় একটা কোশ্চেন লিখেছে, স্যার আমার একটা প্রশ্ন হলো, বাজারে একটা ছোট সাইজের পাবদা দেখা যায় আর একটা বড় সাইজের পাবদা দেখা যায়, দুটো মাছ কি আলাদা প্রজাতিটা একই, ওমপোক সমস্ত, এর যে সাইন্টিফিক্যালি একটা হচ্ছে ওয়াইল্ড ক্যাচ, যেটা আপনি হয়তো দেখছেন, ওটা হচ্ছে ওমপোক মালাবারাকাস বলে একটা আছে, আর আমরা করি হচ্ছে মানে ছোট যেটা দেখছেন ওমপোক বিমাকুলেটাস, তো এটাই সাধারণত। আরেকটাও পাওয়া যায় আসামের ওমপোক পাবু, আসামের দিকে, যেটা মাথাটার উপরটা একটু কালো কালো টাইপের একটা ইয়ে থাকে,
ওটা সাধারণত ওয়াইল্ড ক্যাচ হয়, কিন্তু জানি না ওখানকে হ্যাচারিটা এখন ওটাকে করছে কিনা, কিন্তু ওটা ওয়াইল্ড ক্যাচ হয়, ওটাও কিন্তু বড় হয়। আর যে বড় বড় মাছগুলো দেখেন পেটে ডিম দেখেন, ওগুলো কিন্তু প্রচুর পুরনো, মানে অনেক বয়স ওদের। ঠিক আছে, আমাদের এই ছোট ছোট পাবদা যেগুলো সাইন্টিফিক হ্যাচারিতে ব্রিডিং হয় ওগুলো নয়। भूमित कजिला, सर डाकविट आईएमसी का लिए कैसा होगा? बहुत अच्छा, आईएमसी के लिए डाकविट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये सब कार्प जैसा मछली के लिए दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर यू आर जीनियस। अरे नहीं भाई साहब, ये लोग वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, विल एंग्जियसली वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम नहीं बताया, राजकुमार महातो। सर आईएमसी के साथ पंगासियस कल्चर कर सकते हैं तो कितना? अच्छा, आईएमसी के साथ सिर्फ देखिए, हम बार बार यही बोल रहे हैं, आईएमसी का प्रोटीन परसेंटेज जो खाना, वो आपको प्रोटीन का मात्रा ज्यादा है, कम है, और पंगेसियस का हाई प्रोटीन खाना खाता है। तो अगर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पंगेसियस पार्शियल फार्मिंग नहीं होगा। कमर्शियल आईएमसी जब भी आप फार्मिंग करते हो तो भी मिडिल टाइम में क्या करते हैं, हम कुछ बड़ा बड़ा मछली उठा के बेच डालता, नहीं तो बहुत छोटा रह गया जो मछली, वो उठा के बेचते हैं। तो ये अगर करेंगे सेम पॉन्ड में तो पंगेसियस का प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सेंसिटिव मछली है, वो खाना ही छोड़ देंगे और ग्रोथ तो नहीं होगा और मर जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, अगर खाना आप देंगे तो प्रोटीन का क्या ख्याल रखेंगे? सेम प्रोटीन तो आईएमसी को जरूरत नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहते हैं, आईएमसी के भी हम सेम प्रोटीन देंगे, पंगासियास के भी सेम प्रोटीन देंगे, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो करिए। कंशिक आनंद, सर ग्रास का जलकुंभी खाती है? छोटा जलकुंभी खाता है, ठीक है। अच्छा, अमीय पत्र, सर अगर पॉन्ड वाटर पीएच 8 है तो भी लाइन कर सकते हैं? हाँ, कम बढ़ाने के भी लाइन, बड़ा कम जाने के भी लाइन, क्योंकि जब भी बढ़ जाता है, कम करने के लिए वो जो सीओ होता है, वो बेसिकली वाफरिंग एजेंट के हिसाब काम करते हैं, प्लांकटन ब्लूम के हिसाब से बहुत काम करते हैं, और शाम को ही करना पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन, मिडिल में 2 दिन गैप फिर से देना पड़ेगा। पीएच कम करने का तरीका मैंने डिटेल्स में बताया है, आप बिल्कुल देख लीजिए, आपको सुविधा हो जाएगा। बिल्कुल दे सकते हो आप, लाइमिंग कर सकते हो आप। आज के लिए इतना ही, और भी बहुत सारे क्वेश्चन रह गया है, तो नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीक में जरूर बताएंगे। साथ में जुड़े रहिए। नमस्कार।